बेटा ना होने से स्त्री अभागिन नहीं होती, बल्कि बेटा होने के बाद भी वो माँ जो अपने बेटों के मन को भगवान से नहीं जोड़ती, जो अपने बेटों को देश की सेवा करने वाला, राष्ट्र की और समाज की सेवा करने वाला नहीं बनाती, वो माँ अभागिन है। आप कहती हो किसके बेटा नहीं है, ये अभागिन है, तो मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। अच्छा, क्या बेटे हो जाने से कोई स्त्री भाग्यशाली होती है क्या? बच्चे होने से कोई भाग्यशाली होती है क्या? चलो, बच्चा हो भी जाए आपके तो जरूरी नहीं है कि आप भाग्यशाली हैं। आपके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, पर 4 बेटों में या 3 बेटों में भी एक भी बेटा ना देश के काम आया, ना समाज के काम आया, ना आपको बुढ़ापे में सेवा करता आपकी, तो इन बेटों के होने से फायदा क्या है? क्या लाभ मिला आपको? आज 4-4 बेटों के होने पर भी माँओं को वृद्धाश्रम में गुजारा करना पड़ रहा है, तो बेटों के होने का लाभ क्या है? ऐसा कैसा भाग्य है भाई? आप कहते हैं वो स्त्री बड़ी सौभाग्यशाली है जिसके बेटा है, और वो बड़ी अभागिन है जिसके बेटा नहीं है। ना, बेटा नहीं है वो भी भाग्यशाली है, और जिसके बेटा है वो भी भाग्यशाली है, पर परम भाग्यशाली वही है स्त्री हो या पुरुष। भाग्यशाली आप बेटा या बेटी से नहीं होंगे, आपका मन यदि प्रभु चरणों में लग गया तो आप परम भाग्यशाली हैं। नहीं तो 10 बच्चे पैदा कर लो, आप हर साल बच्चे पैदा कर सकते हैं, करो, कौन मना करता है? तुमसे ज्यादा तो सुअर के एक बार में हो जाते हैं, थोक में, तब तो वो और भाग्यशाली हुई, सुअरी। तो बेटे और बच्चों से वही भाग्यशाली होता है क्या? जिनके हृदय में भगवत प्रेम है। मीरा भाग्यशाली है या नहीं? जिन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, बोलो हाँ। और आप लोग बच्चों से प्रेम करती हो और अपने आप को भाग्यशाली मानती हो। हमारे 4 बच्चे हैं, तो 4 हैं तो किस काम के हैं? किस काम के हैं बताओ? अपना पेट भर रहे हैं, तो अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। बेटा हो तो राष्ट्र भक्त हो, महाराणा प्रताप शिवाजी हो, बेटा हो तो ध्रुव और प्रहलाद हो, जननी जने तो भक्त जने, मैया जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बच्चे जन्म दो तो ऐसे बच्चे जन्म दो जो समाज के और देश के काम आए, जो आपको भी गिलास भर पानी ना दे पाए, जो आपकी भी सेवा ना कर पाए, जो आपको पेट भर रोटी ना दे पाए, ऐसे तुमने 2-4 बच्चे पैदा करके भी क्या पा लिया? ऐसे बच्चे जो अपनी माँ और अपने बाप के काम नहीं आ सके, वो बच्चे समाज और देश के क्या काम आएंगे? ऐसे में तो ऐसे बच्चों को पैदा करके आपने गुनाह ही किया है, पुण्य नहीं किया, पाप कर लिया। ऐसे नालायकों को पैदा किया क्यों मेरी मां? कैसे पुत्र होने चाहिए? धन्य है वह जननी, धन्य है वह। कहते हैं स्त्री का गर्भ तब पवित्र होता है जब उसके गर्भ से या तो भक्त का जन्म हो या तो भगवान का जन्म हो। जननी जने तो भक्त जने। आपका बेटा राष्ट्र प्रेमी देशभक्त होना चाहिए, तब पवित्र है आपका गर्भ। और भ्रष्टाचारी बेईमान पैदा कर लिया
तो पाप और लगेगा कि ऐसों को आपने जन्म दिया है। अब हिटलर की माँ को भी तो पाप लगा होगा, लाखों लोगों को उसने मारा है हिटलर ने, तो उसकी माँ बैकुंठ तो गई ना होगी। यमदूत कोड़े मार रहे होंगे, ऐसा बेटा पैदा करके आई है जो लाखों निर्दोष लोगों को, बच्चों को मारता, मार डाला उसने। एक बात बताएं, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल से कम, ये छोटे छोटे बच्चे ना चींटियों को मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ पकड़ के मार देते हैं। उन बच्चों के द्वारा की गई जितनी भी हत्या है उसका पाप उनके माँ बाप को लगता है, बच्चों को नहीं लगता। 5 साल तक बच्चों को कोई पाप नहीं लगता। 5 साल के बाद उनको ये श्राप मिला है, सॉरी वरदान है ना। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा है कि 5 साल तक के बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता। मांडव ऋषि थे एक, उन्होंने 3-4 साल की उम्र में एक तितली उड़ी, बस में चढ़ी। पढ़ा है आप लोगों ने? तितली उड़ी, बस में चढ़ी, और क्या आगे? ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली। ये तितली जो है ना, एक बार तितली को पकड़कर महर्षि मांडव्य ने, जब वो 3 साल के थे, बच्चे थे, या 4 साल के थे, 5 साल से कम, तो उन्होंने एक तितली को एक कांटा उठाया। क्या उठाया? कांटा बबूल का, और तितली के पीछे से चुभाते हुए आगे तक घुसा दिया। आर पार कांटा हो गया, तितली बीच कांटे में फंस गई। अब ये बच्चेपन में, लड़कपन में ये अपराध हो गया। बच्चे तो खेलते, कीड़े मकोड़े मिल जाए तो पकड़ पकड़ के मारने लगते। अब क्या हुआ, जब महर्षि मांडव्य बड़े हुए तो बहुत बड़े संत बने वे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उनके राजा के नगर में, राजा के राज्य में कुछ चोर घुसे, और चोरों ने धन की चोरी की, धन चुराया और भागे। तो जंगल में मांडव ऋषि बैठे थे, सिपाही पीछे लग गए, चोरों को लगा अब पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक दिया, और चोर जान बचाकर भागे। अब राजा के सिपाहियों ने देखा कि धन बाबा जी के आश्रम में पाया गया, तो सिपाहियों को लगा कि बाबा जी चोर हैं, और उस समय बाबा जी गहरी समाधि में थे। किस में थे? जोर से, समाधि में। तो जो सेनापति था राजा का, उसने कहा ये बाबा ढोंगी है, राजा का धन चुरा करके और झूठी समाधि लगाया। तो राजा ने राजा के मंत्री ने उसे दंड दिया, सूल पर लटकाओ। सूल मतलब होता है लोहे का पैना सा बिल्कुल नुकीला, उसे गाड़ा जमीन में, और बाबा जी को पकड़ करके सूल पर बिठाया। तो बाबा जी के सूल नीचे से चुभता हुआ यहां सिर से निकल गया। अब वो मंत्री सब भाग गए, अरे बाबा जी को तो सूल लटका दिया, पर ये से तो कुछ भी नहीं हुआ, समाधि तक नहीं खुली। उन्हें लगा कि ये बाबा तो असली है, साधु है, तपस्या कर रहा है। जब बाबा जी की समाधि खुली तो वो सूल पर लटके। अब देखा कि वो तो, जब समाधि खुली तो बड़ा दर्द हुआ। अब जिसके नीचे से ऊपर तक कोई सूल घुसा दे तो दर्द है। बाबा जी को गुस्सा आया। महर्षि मांडव्य ऋषि ने गुस्से में यमराज को बुलाया, यमराज यहां आओ। मतलब सामान्य साधु नहीं थे, यमराज को भी बुलाए, यहां आओ।
अपना हिसाब किताब खाता वही खोलो और देखो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। मैंने कोई पाप नहीं किया। ये मुझे सूल पर क्यों लटकाया गया, मुझे इतना दर्द क्यों हुआ। डर के मारे फास्ट पन्ने पलटाई। यमराज ने कहा महाराज जब आप 4 साल के थे, 3-4 साल के, तब आपने कि तितली को कांटा चुभोया था। कांटा आपने 3-4 साल में चुभोया, अब आपको उसका दंड भोगना पड़ रहा है। मांडव ऋषि ने कहा ये बताओ जब मैं 4 साल का था तब मुझे कोई बोध था पाप पुण्य का, सही गलत का, मुझे कोई ज्ञान था। यमराज ने कहा महाराज आपको ज्ञान तो नहीं था। 4 साल के बच्चे को थोड़ी ज्ञान होता है कि ये पाप है या पुण्य है, सही है या गलत, हाँ या ना। तो मुझे पता नहीं था, तो आपने जो पता ही नहीं पाप वो मेरे से हुआ, उसका दंड मुझे क्यों। आज से अपना संविधान जो तुम्हारे यमपुरी का हिसाब किताब संविधान है वहां का, उसे ठीक करो। क्या ठीक करें, बोले 5 साल तक के बच्चे से जो भी पाप हो उस पाप के भोक्ता उसके माँ बाप होंगे। बच्चा नहीं भोगेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं। इसलिए माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कीड़े मकोड़े तो नहीं मार रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उसके पाप के भागीदार माँ बाप। और यमराज जी को श्राप दे दिया महर्षि मांडव ने, जाओ तुम मतलब यमराज हो तो कुछ भी करोगे, कुछ भी किसी को भी दंडित करोगे। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 100 साल के लिए तुम मनुष्य बनकर आओगे। मांडव ऋषि के श्राप से वही यमराज विदुर जी बनकर के प्रकट हुए। विदुर जी किसके अवतार हैं, यमराज के। इसलिए श्री विदुर जी धर्म के अवतार हैं। धर्म है ना, धर्मराज, धर्मराज के अवतार विदुर जी हैं। और धर्मराज के अवतार दूसरे वहां धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं। तो ये धर्मराज के अवतार विदुर जी भी हैं। जिन्हें यमराज कहा जाता है उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वही धर्मराज है। ठीक है। तो वो विदुर जी जो 100 साल के लिए दासी पुत्र बने, वो श्राप के कारण धर्मराज ही विदुर बन करके आए। महर्षि मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं। तो आप लोगों से हम ये कह रहे हैं कि बच्चों के द्वारा भी किया गया अपराध माँ बाप को भोगना पड़ता है। इसलिए हर अपराध से बचना चाहिए, हर अपराध से। और बेटा बेटी के लिए रोना नहीं चाहिए, भगवान जो दें उसमें खुश रहना चाहिए। आज आत्मदेव जी महाराज वो स्त्री अभागी है, अभागिन है, जिसका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा। मीराबाई के मन भगवान में लग गया, वो परम भाग्यशाली है। एक बात बताएं मैया, जीवन में जितना दुख है उतना भोगना ही पड़ेगा। चाहे बेटा दुख दे, पत्नी दुख दे, पति दुख दे, पड़ोसी दुख दे या शरीर दुख दे, जितना आपके हिस्से का दुख है भोगना पड़ेगा। इसलिए जब दुख आवे तो रोया ना करो।